क्या कहते बेटा? अटॉर्नी जनरल। हिंदी में क्या कहते हैं? भारत का एक महान्यायवादी हो। क्या होगा बेटा? भारत का एक। आर्टिकल 76 क्या कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये कितना का के छोड़ देता है? कितना का के छोड़ देता है? क्या कहता है निकी? भारत का एक महान्यायवादी। अब एक एक लाइन हम सब समझाएंगे, केवल आर्टिकल पहले लिखते हैं, फिर आर्टिकल जो आता है वो आता है 1900 क्या बेटा? 76 का 1। नीलम बेटा 76 का 1 में क्या है तो बता सकते हैं? होगा क्या ये? नहीं, इसमें योग्यता की बात करता है। किसकी योग्यता? महान्यायवादी की योग्यता। इसमें कहते हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। क्या लिखते हैं मैडम 76 का 1 में? कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को न्यायवादी के रूप में क्या कर सकते हैं? और कुछ है क्या? नियुक्त कर सकते हैं या किया जा सकते हैं। तो योग्यता क्या होगा बेटा इसका? न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो 76 के 1 में महान्यायवादी क्या है? योग्यता है। किसकी योग्यता? महान्यायवादी का योग्यता। फिर आर्टिकल क्या आता है बेटा? इसमें क्या कहेगा बेटा? महान्यायवादी का कर्तव्य। क्या कहता है मैडम इसमें? महान्यायवादी का कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या होगा मैडम? कर्तव्य इनका ये है कि भारत सरकार का विधि मंत्री है। क्या है मैडम? कर्तव्य यही है कि ये भारत सरकार के विधि मंत्री। विधि मंत्री है, यह विधि मंत्री नहीं कहेंगे बेटा, विधि संबंधी सलाह देने वाले आदि सलाह देते हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देते हैं। विधि संबंधी सलाह देते हैं। तो कर्तव्य यही है कि क्या देना? सलाह देना। देखिए एक एक करके आते हैं। पहले आते हैं भारत के महान्यायवादी। क्या है? अभी 1-2 आर्टिकल और लिख लेते फिर समझाते। आर्टिकल 76 का 3, इसमें क्या कहता है राहुल? नहीं, 4 में है। इसमें कहता है कि महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर वाद विवाद कर सकते। ठीक बेटा? अच्छा, यहाँ एक चीज और बोल दिया बेटा। देखिए महान्यायवादी संबंधी जो आर्टिकल है बेटा, महान्यायवादी संबंधी जो आर्टिकल है जो मैम, वो 2 आर्टिकल, एक है 76 और दूसरा है 88।
88। और ये हम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री ने बताया था, प्रधानमंत्री में भी आर्टिकल 88 आता है, यहाँ भी 88 आ रहा था। इसमें क्या है, हम चर्चा आगे करते हैं, पहले ये 76 तो खत्म कर ले। इसमें 76 में क्या बताया बेटा हम, महान्यायवादी भारत का किसी भी न्यायालय में वाद विवाद कर सकते हैं। महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। मतलब भारत में जितने हैं 25 हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाकर ये अपना विचार भारत सरकार केस लड़ सकते हैं, भारत सरकार केस लड़ सकते हैं। अभी एक एक करके फिर समझाएंगे हम, केवल आर्टिकल खत्म करने दीजिए। अब अभी रिंकी कुछ बताए थे 76 के 4 में क्या है बेटा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। अच्छा, पद पे बने रहेंगे, खाली इनको वेतन सन देंगे कि भूखे रखेंगे? तो पद पे बने रहेंगे प्लस वेतन देंगे। ठीक है ना? तो आपके किताब में पारिश्रमिक लिखता है, क्या लिखता है? श्रमिक। तो मतलब वही वेतन है। तो हमने आपको ठेठिया में क्या लिखा, वेतन लिखा दिया। ठीक है, अब एक एक करके पहले डील करते हैं। पहले आते हैं महान्यायवादी होता क्या है। तो महान्यायवादी देश का वकील होता है। क्या कहते हैं? देश का वकील होता है। अब ये देश का वकील क्या करता है बेटा? देश का वकील होता है, देश का वकील होता है बेटा, नीला बेटा। अब देखिए बेटा, अब होता क्या है कि ये भारत है, इसमें कहीं पर केस हो गया, कहीं पर। अब कोई कॉमन मैन ने भारत सरकार पर केस किसी बात को लेकर, फंडामेंटल राइट्स या कोई और डीपीएसपी किसी चीज को लेकर केस कर दिया, कोई भी नहीं देखते केशवानंद भारती बना भारत संघ। ठीक है, ऐसा बहुत सारे, गोलकनाथ बना भारत संघ, पंजाब सरकार किसी पे केस कर दिया। तो कोई आदमी केस चला गया, और कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला गया। तो अब वो भारत सरकार पे करता है, किस पे करता है मैडम? भारत सरकार पे किया। मतलब उस समय के प्रधानमंत्री से यह विचार रख रहा है, बात कर रहा है कि आप अपना क्या बच रखते हैं। अब भारत सरकार पे केस हुआ, तो जो उससे भारत का मुखिया को वही नहीं लड़ेगा केस, तो वो अपनी जगह ना लड़के किसको नियुक्त करता है? अब ये क्या कहलाया? अब ये महान्यायवादी जाएंगे जहां पे केस चल रहा है, वहां लड़ने जाएंगे और भारत सरकार का पक्ष रखने जाएंगे कि ये सही है या गलत। अब महान्यायवादी का समझ में आ गया? आया बेटा? कोई दिक्कत? कोमल बेटा कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े? हाँ जी बेटा, कोई कंफ्यूजन बताइएगा, फिर आंसर टेंशन में आ नहीं ना, पॉलिटी टेंशन नहीं लेना, जॉली में नहीं पढ़ना। अब देखिए, ये फर्स्ट लाइन क्लियर है ना। अब सेकेंड लाइन आते हैं, कहता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को क्या बना सकते हैं? महान्यायवादी। मतलब कि जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को ज्ञान है, उतना ज्ञान कम से कम किसको होना चाहिए? मतलब कि योग्यता कैसा होगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो उसकी योग्यता है, वैसा योग्यता किसका होगा? निकी, उससे कम नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं टू कहता है कि कर्तव्य क्या है इसका। तो कर्तव्य यही है कि विधि संबंधी सलाह देना। विधि संबंधी मुख्य रूप सलाह देना कि कौन सा कानून पुराना हो गया है, कौन सा कानून नया चाहिए, किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, ये सलाह कौन देगा? और मानना ना मानना राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के ऊपर निर्भर करता है। मानना ना मानना मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है।
ये जबरदस्ती नहीं कि यहाँ वर्ड क्या दिया है, ऑर्डर थोड़ी दे रहा, सलाह दे रहा है बेटा गायत्री मैम। और फिर आता है 76 का 3, कहता है कि महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। अगर भारत सरकार पे कोई केस होता है तो उस केस को लड़ने के लिए कौन जाएंगे, महान्यायवादी जाएंगे। आर्टिकल 73 का 3, तो किसी भी न्यायालय वाद विवाद किसमें है, 3 में, करने का अधिकार किसको है, महान्यायवादी को। फिर आते हैं 76 के 4, कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद इच्छा से अपने पद पर बने रह सकते। लेकिन ये हाथी का बाहरी दांत, हाथी का ये सारा काम प्रधानमंत्री को एक पत्र में देते हैं और उस पत्र को खाली वो साइन करते हैं। तो पीछे का हीरो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, मतलब अब ऐसे लिखना नहीं है, लिखना नहीं है बेटा, ये हम मेंस के लिए बता रहे हैं, ठीक है। वास्तविक शक्ति किसमें है, पीएम में। और पीएम बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं कि ममता मैम को क्या बना दो, और हम मंत्री परिषद के लोगों ने निर्णय लिया है कि किसको, ममता मैम को महान्यायवादी बनाना है। और वो पत्र किसके पास जाएगा, और इसको मजबूरी उस पर साइन करना, साइन करना, साइन करना मजबूरी है। नहीं किए साइन तो आर्टिकल 61 जिंदाबाद। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या कहता है प्रीति में, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा देंगे। तो सब जगह उपाय है, सब जगह। इसलिए मंत्री परिषद से या पीएम के द्वारा कोई पत्र आया तो उस पर रोक टोक नहीं होता। अब आते हैं, ये चारों लाइन समझ में आया, कोई दिक्कत मैडम, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े बेटा। एक आर्टिकल और बचा है किसमें, इसका यही कर दे, क्लियर कर देते हैं, फिर आते हैं आगे। अब एक आर्टिकल है इसी से जुड़ा हुआ, आर्टिकल 88। 88 क्या कहता है बेटा, महान्यायवादी किसी भी सदन में, महान्यायवादी किसी भी सदन में जाकर अपनी बातें रख सकता है। संयुक्त अधिवेशन में भी, संयुक्त बैठक, अधिवेशन नहीं करना, संयुक्त बैठक में भी मतलब महान्यायवादी क्या करता है, किसी भी सदन में जाकर बातें रख सकता है, चाहे वो ज्वाइंट बैठक ही क्यों ना, संयुक्त बैठक ही क्यों ना। अब लेकिन मैडम यहाँ पे एक शर्त है, यहाँ पे ये शर्त है कि ये केवल अपनी बात रखेगा, मत देने का अधिकार इन्हें अपनी बातें रखने का अधिकार है, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। अंशु बेटा, मत देने का अधिकार इसलिए इन्हें नहीं है कि या तो ये लोकसभा का सदस्य है, ना ही राज्यसभा का सदस्य है। नहीं, मत मतलब वोट होता है बेटा, तो इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। किनको वोट देने का अधिकार नहीं है, मत मतलब वोट होता है बेटा। मत मतलब क्या होता है, अब वोटिंग हो रही है, मान ले बेटा कोई निर्णय है, अब संयुक्त बैठक है, क्या है, संयुक्त बैठक है। अब देखिए ये एक पक्ष में और एक माइनस प्लस पक्ष विपक्ष हो गया ना मैडम। और उस दिन मौजूद कितने लोग हैं, उस दिन मौजूद हैं 280 लोग। कितने लोग हैं, 280 लोग। और एक कौन गए, महान्यायवादी। कौन गए, महान्यायवादी गए। ये भी अपनी बात रखें, सब काम की।
प्लस में कितना पड़ा 100, माइनस में कितना पड़ा 140। अब ये नहीं होगा कि यह प्लस तरफ अपने 1 वोट और जीत, ऐसा केवल ये अपनी बात रख सकता है, बोल सकता है, सही क्या है गलत मत नहीं दे सकता है। मत देने का अधिकार इसलिए इसे नहीं है कि ये सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि चुनाव से लड़ जीत कर तो नहीं आता है। ये खुद क्या कर रहे हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रसाद पर्यंत से अपने पद पर बने रहते हैं। इसलिए कहते हैं जो सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं। मत देने का अधिकार क्लियर होगा मैडम, कोई दिक्कत है? तो ये आपको महान्यायवादी का 2 आर्टिकल समझ में आया। महान्यायवादी का जिस प्रकार देश के महान्यायवादी है, उसी पर राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। क्या होते हैं मैडम? उसी तरह राज्य में क्या होते हैं, राज्य में होते हैं मैडम महाधिवक्ता, कहते हैं राज्य महाधिवक्ता। महाधिवक्ता क्या कहते हैं मैडम उसको, राज्य महाधिवक्ता। इसका आर्टिकल बेटा 161, कितना बेटा 165, कितना है इसका आर्टिकल है 165। कितना आर्टिकल है 165। तो राज्य महाधिवक्ता का आर्टिकल कितना है 165। इसकी नियुक्ति जो है वो करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं, राज्यपाल। बेटा हाँ आगे बताएंगे, मतलब यहाँ कंपेरिजन कर दे रहे हैं कि कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा, समझ में। नियुक्ति कौन करते बेटा, राज्यपाल करते हैं। प्रसाद पर्यंत है दोस्त, इच्छा से जब तक राष्ट्रपति चाहे। सिंपल से एक कहानी और सुनाते हैं, जब बात चल रही है, जब अच्छा क्वेश्चन किया है तो बता दो। होता क्या है मैडम कि जैसे मंत्रिमंडल का विघटन होगा, महान्यायवादी अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति द्वारा। जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो ये कहां से रहेंगे, अब जो नया सरकार आएगा तो नया महान्यायवादी अपना नियुक्त करेंगे। ठीक है, आए बेटा समझ में, बेटा आए बेटा। नीलम इसमें क्या कंफ्यूजन बेटा आपको, कोई नहीं कंफ्यूजन। चलिए आगे बेटा। अब आते हैं 77। कोई भी डाउट हो लाइन में जरूर पूछिए 1-2 बार। मिटा सकते हैं बेटा, नहीं कोमल लिख रही बेटा, बेटा अच्छा। जिस प्रकार महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है प्रीति मैम, उसी प्रकार राज्य महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्ति करता है। जिस प्रकार देश में महान्यायवादी को कहीं भी अपना बात रखने, बात विवाद करने का अधिकार है, उसी पर राज्य के महाधिवक्ता को राज्य के अंदर अपना बात रखने का, न्यायालय में कहीं भी अपने बात रखने का अधिकार है। अगर राज्य महाधिवक्ता जिस राज्य में है वहां पर विधानसभा विधान परिषद दोनों है, दोनों में अपनी बात रख सकता है। अगर केवल विधानसभा तो वहां भी अपनी बातें, लेकिन मत नहीं दे सकते। कोई दिक्कत है? बस आर्टिकल अंतर है मैडम, 76 165 76 नारा लगाइए, जोर से बोलिए। लिखिएगा आर्टिकल 77, एक लाइन में खत्म करते हैं। भारत सरकार समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। भारत सरकार का समस्त कार्य भारत सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। नाम पर किया जाएगा।
इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या मैडम? इसमें कोई कंफ्यूजन है? हमने कहा कि भारत सरकार का कोई भी काम होगा, बंद कर, हाँ, भारत सरकार का कोई भी कार्य होगा, कोई भी कार्य होगा, वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम पे, चाहे संधि हो, कर्ज ले, सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन वो अलग बात है। अब आते हैं आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 इसमें क्या कहता है? ये हम लिखा चुके हैं और ये 3 बार बता चुके हैं। राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री को है। ऐसे लिखिए, राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री को है। राष्ट्रपति को जानकारी देना, राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का है। को है मतलब, अब देखिए मैडम, तो यहाँ भी एक बार आए ना प्रधानमंत्री नाम, तो हमने प्रधानमंत्री पढ़ा थे, क्या पढ़ाया? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में क्या पढ़े पहले? आर्टिकल 74, 75, फिर 78, फिर 88। तो 88 में क्या था मैडम? 88 में ये था कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन में जाकर अपनी बात रख सकता है, तो अब प्रधानमंत्री वहां भी आ गया। क्यों आया, समझ में आया मैडम? और 88 में क्या है? जिस प्रकार महान्यायवादी जा सकते हैं, तो 88 क्या कहता है? मंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन में जाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। तो मंत्री में तो प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे ना, तो वहां भी चर्चा किसका हो गया? आया क्लियर मैडम? और 352 में मंत्रिमंडल की अनुमति से ही आपातकाल, मंत्रिमंडल मतलब अपने आप क्या है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री। कोई दिक्कत है समझने में? ये कैसे आया 5 जगह? किताब में जनरली 74, 75 देता है। क्या देता है मैडम? ये थोड़ा विस्तार कर दिए। क्या देता मैडम? किस समझ में आया मैडम? नहीं, हाँ, उसके प्रधानमंत्री बारे में लिखना होगा। तो ये प्रधानमंत्री के आर्टिकल में क्यों है? हाँ समझ मैडम? इसमें एकदम मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन में जाकर अपनी बातें रखने का अधिकार, मत देने का अधिकार नहीं है। क्लियर है मैडम? जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे जाते हैं और कोई चीज डिसाइड करते हैं, वो भी राष्ट्रपति के नाम पर। हाँ हाँ, कोई भी सब भी सुन संदेश सब राष्ट्रपति बोलते हैं, हम उनके दूत बन के आए हैं। अब देखिए मैडम, इसमें किन्हीं को कोई आर्टिकल है। अब स्टार्ट करेंगे हम विधायक का। हम अब स्टार्ट करेंगे संसद। क्या स्टार्ट करेंगे? और संसद कितने में है? नहीं, मतलब कार्यपालिका शक्ति खत्म। अब विधायिका शक्ति में आते। विधायिका से पहला पॉइंट क्या है? संसद, आर्टिकल 79। अब जो पीछे पढ़े हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इसको खाली पीछे से, जो पीछे पढ़े उसे जोड़ना है, उसे जोड़ कर पढ़ाना है, जोड़ कर पढ़ाना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनेगा, जो आपके हर एग्जाम में आता है। तो इसकी चर्चा हम लोग करते हैं धीरे धीरे करते हैं। उससे पहले हम